जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के सत्र पांचवा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मीनल जी को अनुरोध करेंगे, पारायण करेंगे 14वें श्लोक तक। 14 बेटा। अथ पञ्चमोऽध्यायः संन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ
तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थित सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यः सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलं संयोगं न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। जय श्री कृष्ण। ह्रस्व दीर्घ का थोड़ा ध्यान रखिए। जी सर, थोड़ा गैप हो गया ना मेरे ख्याल से, अभी फिर प्रैक्टिस कर लूंगी। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति, प्रभु ऐसा हुआ था। ओके 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 ठीक है, बाकी ठीक है यहाँ पे सर। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते ऐसा हुआ था। तो ह्रस्व दीर्घ का कहीं कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो जस्ट ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर लूंगी। ठीक है सर, जय श्री कृष्ण। जय। तो 14वें श्लोक में हमने देखा न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्तापन, दैट इज डूअरशिप, कर्माणि यानी कि जो कर्म है वह प्रभु नहीं करते हैं। और ये प्रभु शब्द का हमने डेफिनेशन देखा था, जो स्वयं प्रकाशित है वो, यानी कि अपना आत्मा, यानी हमारी आत्मा जो है वह कोई कर्म करती नहीं है, न तो करवाती है। और क्योंकि वो करता नहीं है, वो कर्म के साथ उसका संयोग नहीं है, इसलिए कर्म के फल का को भी आत्मा को नहीं लगता। तो सब कुछ होता कैसे है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से चलता है। और इसके लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी
अलग अलग गैजेट्स में से पसार होती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को जाकर बोलती नहीं है कि हे बल्ब तू प्रकाश दे। इलेक्ट्रिसिटी पंखे को जाके नहीं बोलती कि हे पंखा तू फिर घूम के हवा दे। इलेक्ट्रिसिटी हीटर को जाकर बोलती नहीं है कि हे इलेक्ट्रिसिटी तू गर्म हो जा, अरे हे हीटर तू गर्म हो जा। न तो कूलर या तो एसी को जाकर बोलती है कि हे एसी तू ठंडा हो जा। इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, सभी में एक ही इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, लेकिन अलग अलग गैजेट्स अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपनी कार्य पद्धति के अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं। ऐसे ही हमारे में जो आत्म तत्व है, जो चैतन्य है, वह चैतन्य इलेक्ट्रिसिटी के समान है। हम सब में एक ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, लेकिन हम सब अपने अपने कार्य हमारे स्वभाव के अनुसार करते हैं। और वह स्वभाव यानी कि जन्म जन्मांतर से हमने इकट्ठे किए गए हमारे ब्ला 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 अपना लखन, बराबर। अभी 15वें श्लोक में और भी मज़ा आने वाला है, आइए देखते हैं। मीनल जी रिपीट करने के लिए आपको अनम्यूट करता हूँ। जी सर। 15वां श्लोक एक एक चरण में बोलूँगा, सब दोहराएंगे और फिर साथ में बोलेंगे। ना दत्ते कस्यचित् पापम, न दत्ते कस्यचित् पापं, ना दत्ते कस्यचित् पापम, न दत्ते कस्यचित् पापं, न चैव सुकृतं विभुः, न चैव सुकृतं विभुः, न चैव सुकृतं विभुः, न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्, अज्ञानेन वृतं ज्ञानम्, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। पूरा श्लोक में बोलता हूँ एक बार, फिर दोहराएंगे। ना दत्ते कस्यचित् पापं, न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं, तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 2 बार साथ में बोलेंगे। ना दत्ते कस्यचित् पापं, न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं, तेन मुह्यन्ति जन्तवः। दोबारा। ना दत्ते कस्यचित् पापं, न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं, तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जय श्री कृष्ण। न आदत्ते कस्यचित् पापम, कौन? विभुः। विभु यानी कि परमात्मा। अगले श्लोक में 14वें श्लोक में प्रभु की बात हुई थी। वैसे दोनों सिनोनिम है, लेकिन 14वें श्लोक में जो अभी अभी हमने बात करी, प्रभु की जो बात करी थी, वो प्रभु यानी जो स्वयं प्रकाशित है, हमारी आत्मा। यहाँ विभु की बात कर रहे हैं। विभु यानी परमात्मा। हमारी आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। तो आप आत्मा पकड़ो या परमात्मा पकड़ो, बात एक ही है। बट दैट इज
व्हेन वी रीच दैट स्टेज ऑफ ज्ञान, वो ज्ञान की उस कक्षा पर जब भी पहुँचेंगे तभी हमें आत्मा और परमात्मा ऐक्य है, जिसकी बार बार हमें भगवत गीता में प्रतीति करनी है और करते रहे हैं, उसी को यहाँ दोहराना है। तो विभुः यानी परमात्मा, न आदत्ते कस्यचित पापम, वो किसी के पाप को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान किसी का पाप अपने ऊपर लेते नहीं हैं। न चैव न च एव सुकृतम, सुकृतम यानी पुण्य, न च एव सुकृ, और पुण्य को भी नहीं, बराबर, नेगेशन दोनों जगह पर है, न आदत्ते न च एव सुकृतम। तो फिर क्या होता है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है। आवृत यानी ढका हुआ, आवरण आ गया अज्ञान के ऊपर। सो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, और इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन, तेन मोह्यंति जंतवः, उससे ये जंतु मोह पामते हैं, मोहित हैं। जंतु यानी सब जीव, बेसिकली ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ ऐसा है, विभुः यानी सर्वव्यापी परमेश्वर किसी के पाप को या किसी के पुण्य को, शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करते हैं, और अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। तो ये मोहित कैसे हो रहे हैं, क्या मोह हो रहा है, यानी कि ये अज्ञान से ढका हुआ मनुष्य कैसे बिहेवियर करता है, कैसे बरतता है, इसके बारे में हमें सोचना है, चर्चा करनी है। तो जैसे अभी अभी आपसे कहा कि अगले श्लोक में प्रभु शब्द की व्याख्या की गई थी, जो स्वयं प्रकाशित है, जगत को भी प्रकाशित करता है, सभी जीवों के अंतःकरण में है, और वही प्रभु है, वही परमात्मा है। उसी परमात्मा, उसी परम तत्व के लिए यहाँ इस श्लोक में विभु शब्द का प्रयोग किया गया है। विभुः यानी व्यापकः इति, विभुः व्यापक यानी ओमनी प्रेजेंट। विभु का अर्थ है सर्वव्यापी परमात्मा, ओमनी प्रेजेंट, बराबर। अभी ये जो परमात्मा है वह इस विश्व से, इस संसार से, संसार की किसी वस्तु से वो मर्यादित नहीं है। ही इज नॉट एनकम्पास बाय एनीथिंग। विभु जो है सर्वव्यापी है, ऑल एनकम्पासिंग। तो वो संसार की किसी वस्तु की मर्यादा में वो नहीं आते हैं। ही इज नॉट बाउंड और लिमिटेड बाय एनीथिंग। और वो बिल्कुल विकार रहित है, अविकारी है, निर्गुण है, निराकार है, निरुपाधिक है, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य है, टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो, बट लेट अस नॉट बॉदर अबाउट ऑल दैट। हमें मालूम है वो निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है। और जो परमात्मा की जो हमारी नॉर्मल डेफिनेशन है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद होगा आपको, ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी, सर्वज्ञ ओमनिसियंट, और सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट। परमात्मा जो भी परम तत्व है वह इन तीनों पैरामीटर में पास होता है। तीनों में से किसी भी एक पैरामीटर में वो पास नहीं होता तो वो परम तत्व नहीं है। सिंपल, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिसियंट, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, ये जो है वही परमात्मा। इनमें से कहीं भी कमी है तो वो परमात्मा नहीं है। सीधा सीधा साधा हिसाब, वेरी प्लेन स्ट्रेट वे दिस थिंग। अभी ये जो सर्वव्यापी, सर्व के अंतर्यामी परमात्मा जो हैं, वह किसी जीव का पाप और पुण्य के कर्म को ग्रहण नहीं करते। यानी कोई भी भक्त जाकर परमात्मा को भक्ति भाव से अर्पण कर दें
तो परमात्मा वह कर्म ग्रहण नहीं करते। देखो अभी मजा आएगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बराबर। शिवमन स्तोत्र में यद्यत् कर्म करोमि तत्तखिलं शंभो तवाराधनम। सब शिव जी को अर्पण करते हैं या नारायण को अर्पण करते हैं। और इस श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं कि विभू तो कुछ लेते ही नहीं, तुमने अर्पण किया लेकिन वो तो ग्रहण करते ही नहीं। अच्छा, हमारे शास्त्रों में और भी ऐसे विधान है। उदाहरणार्थ हरि जो शब्द है, हरि शब्द की डेफिनेशन ये है, हरि ही हरति पापानी। हरि ऐसा है कि जो पापों का हरण करे, यानी कि पापों को खींच ले, उसका नाम है हरि। तो अभी हम हरि को तो बचते हैं क्योंकि वो हमारे पाप ले लेंगे। सभी पापों को हरि यानी कि परमेश्वर हर लेते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट हमारे शास्त्रों में ही है, अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरति अशेषम स्मृतमात्रम एव। यानी अनेक जन्मों में संग्रह किए हुए जो पाप हैं वह केवल हरि के स्मरण मात्र से नाश होता है, यानी कि हरि उसको हर लेते हैं। इतना सामर्थ्य नाम स्मरण में है। ये सभी स्टेटमेंट को यदि आप साथ में देखें तो इन सब से हमें ये पता चलता है कि परमात्मा का भजन करने से, परमात्मा की शरण लेने से, परमात्मा का नाम लेने से हम पाप से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे पापों को खींच लेते हैं, हमें पाप मुक्त कर देते हैं। इसलिए इस जगत में पाप को हरने वाला तो हरि ही है, परमेश्वर है। बराबर। अब ये लॉजिक को समझिए। यदि वो परमात्मा हमारे पाप को खींच लेते हैं, हरण करते हैं, तो उन्होंने कुछ काम तो किया हमारे पाप को खींच लेने का, या तो हमारे पाप को पकड़ लेने का। हमने उनको अर्पण किया, चलो बराबर, काये नवाचा मनसेन्द्रियैर्वा, अर्पण किया। हमने अर्पण किया, हाथ में से श्रीफल आप दूसरे के हाथ में दोगे तो दूसरा हाथ सामने ये करके श्रीफल लेगा तो उसके हाथ में श्रीफल आएगा ना। तो अभी आप नारायण को अपने सारे कर्म उनको अर्पण कर रहे हैं, तो नारायण ने भी ऐसा कुछ हाथ करके सामने लिया, स्वीकार करेंगे तो उनके हाथ में जाएगा ना। तो क्या हुआ, स्वीकार करने का कर्म नारायण ने किया, परमात्मा ने किया। लेकिन यहाँ शास्त्र तो बोलते हैं, ये श्लोक में तो ऐसा कहा जा रहा है कि परमात्मा कुछ करते ही नहीं है, अकर्तुम है, कोई कर्म तो करते ही नहीं है परमात्मा। बराबर। क्योंकि यदि वो कर्म करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, परमात्मा ने यदि हमारे पाप का स्वीकार किया, हमारे कर्मों का स्वीकार किया, लेट अस से सुकृतम भी ले लेते उसमें, अच्छे कर्मों का स्वीकार किया, तो जो पाप या तो पुण्य कर्म है, किसी भी प्रकार के पाप या पुण्य कर्म के साथ जो जुड़ा हुआ है, एनी एंटिटी फॉर दैट मैटर, कर्म रूल बुक सेज दैट आपको फिर वो कर्म के फल भुगतने पड़ेंगे। तो यदि परमात्मा ने हमारे कर्म का स्वीकार कर लिया, हमने अर्पण किया और परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, तो हमारे सभी कर्म उनको चिपक जाएंगे, वो कर्म के फल फिर परमात्मा को भुगतने पड़ेंगे, न कि हमको, हम तो फ्री हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, परमात्मा भी बड़ा शाना है, होशियार है। वो बोला, वो मैं नहीं करूंगा, तुम अर्पण करो लेकिन लेना मेरा काम नहीं है। ओके, नाउ क्योंकि यदि परमेश्वर हमारे पापों को या तो पुण्य को हरेंगे तो उनमें कर्तृत्व आ जाएगा, ही विल बिकम अ डूअर। यानी जो
निष्क्रिय है, निर्विकार है, निर्विशेष परमात्मा जो है उसमें विकार होगा, उसमें बदलाव आएगा, और वो बदलते नहीं हैं, अविकारी हैं। थोड़ा सा भी बदलाव आ गया तो अविकारी नहीं है, आप निर्विकार नहीं रहेंगे, निर्गुण निराकार जो कहते हैं। तो उनकी जो वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं गुम हो पड़े, वो भी नहीं चलेगा। अच्छा छोड़ो, अन्य शास्त्रों की बात को छोड़ो, क्योंकि हम भगवत गीता की बात करते हैं। अभी आएगा 9वें अध्याय में, बहुत पॉपुलर श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल, एक आचमनी जल, तोयम, जो मुझे भक्ति भाव से जो मुझे अर्पण करते हैं, तद अहम, उसे मैं प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ उसको मैं अश्नामि, एक्चुअली ग्रहण करता हूँ ऐसा शब्द है, लेकिन उसका भगवान ने तो सीधा अश्नामि लिखा है, खाता हूँ, आई एक्सेप्ट इट, उसको आरोग्यता हूँ मैं, प्रयतात्मना। जिसने मुझे इस तरीके से प्रेम पूर्वक अर्पण किया है वो सब मैं स्वीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ। भगवान का अपना स्टेटमेंट है भगवद गीता में, ये 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। उसके एक स्टेप आगे जाके भगवान क्या बोलते हैं अगले श्लोक में। पहले अर्जुन से कहा कि जो भी भक्त मुझे प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक ये सब एक पत्र, एक फल, एक पुष्प, ऐसा एक अंजलि जल भी देते हैं, वो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। और इसलिए अगले श्लोक में 27वें श्लोक में अर्जुन को भगवान सीख देते हैं क्या, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसलिए हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, यत् करोषि, यदस्नासि, जो भी खाते हो, यज्जुहोषि, जो भी हवन करते हो, ददासि, यत्, जो दान देते हो, यत् तपस्यसि, जो तप करते हो, कौन्तेय, हे अर्जुन, तत्, उसे, कुरुष्व मदर्पणम, उसे मुझे अर्पण करो। भगवान अर्जुन को आज्ञा कर रहे हैं। तो ये सभी बातों को यदि हम देखें तो इससे लॉजिकली ये कंक्लूड होता है कि परमेश्वर भक्तों के कर्मों को ग्रहण करते हैं। बराबर, सो फार सो गुड। इतनी सारी बातें जो हमने करी, इससे हम एक लॉजिकल कंक्लूजन पर आ गए कि भगवान को यदि हम भक्ति पूर्वक, पूरी सन्निष्ठा से, बराबर, उनके चरण में जो भी अर्पण करेंगे भगवान उसका स्वीकार करेंगे। प्रूवन, पॉइंट प्रूवन लॉजिकली। भगवत गीता के ही श्लोक का यहाँ आपको रेफरेंस दिया गया है। अन्य शास्त्रों में तो है ही है, भगवत गीता में भी 9वें अध्याय के ये 2 श्लोक में भगवान ने स्पेसिफिकली कहा है। अभी 9वें अध्याय में तो बाद में कहेंगे, लेकिन 5वें अध्याय में भगवान ने पानी पेल्ला पाड़ बांधी लीधी। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। परमात्मा तुम्हारे पाप और पुण्य को स्वीकार करते नहीं है। छुट्टी પછી કહેશે કે હવે આપો, પહેલા તો પાણી પહેલા પાળ બાંધી દીધી કે હું કાંઈ લેવાનો નથી, आई डोंट टेक, तुमको देना है तो दो, मैं लेने वाला नहीं हूँ, मैं किसी का पाप और पुण्य ग्रहण नहीं करता। यानी दो परस्पर विरुद्ध विधान है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स, ऑपोजिट स्टेटमेंट, सीधा डायरेक्टली ऑपोजिट स्टेटमेंट है।
अभी ये भी भगवत गीता में है, ये भी भगवत गीता में है, ये भी कृष्ण ने कहा है, वो भी कृष्ण ने कहा है। अभी इसका समन्वय कैसे करें, आनो तालमेल केम बेहाड़वो? तो इसमें यहां जो भगवान कह रहे हैं वो सच है, या तो 9वें अध्याय में कहेंगे वो सच है? निश्चय पूर्वक कौन सा अर्थ इसमें भगवान को अभिप्रेत है, यानी कि व्हाट डज ही रियली मीन? ये 5वां अध्याय का श्लोक हो या 9वां अध्याय का श्लोक? हियर कम्स द ट्रिक। मैं आपको बोलता हूं ना, मेरी बात मानिए, वो है ही वो, समझ गया ना? महा चालू चीज છે। तो इस श्लोक का पहला चरण क्या है? लेट अस सी द श्लोक। ये 15वां श्लोक आपके सामने है। तो अभी तक जो हमने चर्चा करी दैट इज कन्फाइंड टू द फर्स्ट लाइन। क्या? ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभुः। विभु यानी परमात्मा, न आदत्ते यानी कि नहीं लेते हैं, कस्यचित किसी के भी, पाप न चैव सुकृतम पुण्य, परमात्मा किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारे सामने आया उसका जवाब भगवान दूसरी लाइन में देते हैं। अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। ज्ञान को अज्ञान ने आवृत्त किया है, यानी अज्ञान से आवृत्त हुआ ज्ञान जो है उससे ये जंतु लोग मोहग्रस्त हुए हैं। मुह्यति जंतवः। अभी यहाँ ये जो स्टेटमेंट कौन से एंगल से किया गया है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। किसकी दृष्टि से इस विधान का प्रयोग किया गया है? मैं करता हूँ, मैं करा के ले लेता हूँ, मैं उपभोक्ता हूँ, मैं भगवान को अर्पण करता हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मैं परमात्मा का दास हूँ। ये सब जो विधान हम करते हैं, यह विधान अज्ञानी पुरुष की दृष्टि से किया गया विधान है, क्योंकि ये सब में मैं करता हूँ का मैं है, बराबर। और जब तक ये मैं चलता रहेगा तब तक हमारा शरीर के साथ का अनुसंधान बना रहेगा। यानी जो भी शरीर करता है वो मैं करता हूँ, यानी कि आत्मा करता है, ऐसी गलत फहमी हमने पाल के रखी है। और जब तक शरीर से होने वाला सभी कृत्य मैं करता हूँ यानी कि आत्मा करता हूँ, ऐसा जब तक हम समझते हैं तब तक ये अज्ञान है। अभी अगले श्लोक में भगवान ने इसी आत्मा को प्रभु कहा, स्वयं प्रकाशित कहा। लेकिन जैसे सूर्य के आड़े बादल भी आ जाता है तो इतना तेजस्वी, इतना प्रकाशित सूर्य भी ढक जाता है, झांको पड़ी जाए, तेजोहीन दिखता है। उसी प्रकार हमारा जो स्वयं का आत्मज्ञान है वह हमारे इस स्वरूप के अज्ञान की वजह से वो आवृत्त हो चुका है। जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम। अज्ञान से जो आवृत्त हुआ है, ढका हुआ जो ज्ञान है,
तो यह आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, निर्गुण है, निर्विशेष है, पूर्ण है, शरीर से बिल्कुल अलग है, फिर भी मैं शरीर हूं ऐसी गलतफहमी जब ये कर बैठता है, तभी वह कर्ता भोक्ता बन जाता है। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में 27वें श्लोक में हमसे कहा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार युक्त विमूढ़ आत्मा जो है वह मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। यानी अहंकार से विमूढ़ हो गया पुरुष जो है वह स्वयं को, अपने आप को कर्ता समझता है। तो प्रॉब्लम क्या है? इस अविवेक से हमारे सही आत्मा स्वरूप की हमें विस्मृति हो गई है, और जो हमें सामने दिखता है उसी को हम सत्य मानते हैं। यत् दृष्टम तत् सत्यम, चक्षुर्वै सत्यम, यानी जो दिखाई देता है वही सच है, ऐसा हम मान लेते हैं। फिर क्या होता है? ये संसार मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं मेरा 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 चालू हो जाता है। हालांकि ये सब जो बंधन है, संबंध जो हैं, वह शरीर के हैं, न कि आत्मा के हैं। यानी कि ये घर मेरा है तो ये घर आत्मा का नहीं है, ये घर शरीर का रहने का स्थान है, निवास स्थान है। फिर 2 BHK हो, 3 BHK हो, बंगला हो, कुछ भी हो, ये गाड़ी मेरी है, ये बाइडी मेरी है, बराबर, ये शरीर का है, आत्मा का नहीं है। बस यही अज्ञान है। तो ये अहंकार ममकार जो है वही कर्तृत्व और भोक्तृत्व को बढ़ावा देता है, या तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का निर्माण करता है। तो फिर क्या होता है? मैं जीव हूँ, एंड क्योंकि मैं जीव हूँ तो मुझे जन्म मृत्यु है, मेरा जन्म भी है, मेरा मरण भी है, ये भाव निर्माण होता है। फिर मृत्यु का डर लगता है, और फिर इसी कल्पना से शरीर को जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ मेरे साथ घट रहा है ऐसा हम मानते हैं। गर्मी हो रही है तो मुझे गर्मी हो रही है, ठंड लग रही है तो मुझे ठंड लग रही है, बारिश में बाहर निकल गए, छाता लेना भूल गए ने झापटू આવી જાય तो हूँ पल्ली गयो। गीला कौन हुआ? शरीर, राइट? अरे दूसरे अध्याय का फेमस श्लोक, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, बराबर। तो ये तो सब शरीर के साथ होता है, आत्मा के साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन बारिश में बाहर निकले और गीले हो गए तो बोला हूँ भीनो થઈ ગયો, मैं गीला हो गया, और तो मैं गीली हो गई, हूँ भीनी થઈ गई, ભીંજાઈ गई। अरे वरसाद एटलो बधो आव्यो कि हूँ भींजाई गई, राइट? अब ये जो हूँ है वो हूँ कौन है? मैं कौन है? ये रेफरेंस किसका है? शरीर का रेफरेंस है, और हम शरीर को मैं बोलते हैं, लेकिन रियल मैं कौन है? जिसका शरीर के साथ कोई संबंध ही नहीं है, फिर भी शरीर के अंदर है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और वो जब तक शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता तब तक शरीर कुछ काम नहीं करता। ये भी इतना ही सत्य है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल देखा था, गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल गाड़ी को चलने की क्षमता प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, लेकिन पेट्रोल जो है वो गाड़ी का अभिन्न हिस्सा नहीं है। गाड़ी की टंकी में से आप पेट्रोल निकाल लो, बराबर, गाड़ी अपनी जगह पर है, चलेगी नहीं।
पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी को चलने की जो ऊर्जा जो प्रदान करता है वो पेट्रोल है, लेकिन वो पेट्रोल गाड़ी को ऐसा नहीं बोलता है कि हे गाड़ी तुम यहाँ से पुणे जाओ। पुणे जाते जाते वो ऐसा भी पेट्रोल का नहीं बोलता है कि ये गाड़ी तुम सीधा घाट को चढ़ो, नहीं तो ये भी नहीं बोलता कि ये गाड़ी तुम अभी खड्डे में गिरो, एक्सीडेंट करो। पेट्रोल कुछ बोलता है क्या? नहीं। पेट्रोल गाड़ी में है, वो तो गाड़ी को चलने की क्षमता प्रदान करता है, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू ड्राइव रन, बट पेट्रोल डज नॉट डिक्टेट हाउ द कार शुड बिहेव, जो अगले श्लोक में हमने देखा था। इसी तरह आत्मा है, आत्मा है, लेकिन शरीर को कैसे चलना वो हमारा स्थूल अहंकार उसको चलाता है। वो स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है, जैसे ड्राइवर बैठा है गाड़ी में, वो हमारा स्थूल अहंकार है, वो गाड़ी को चलाता है, जैसे भी चलाना है वैसा। क्या फिर उसको मंदिर भी ले जाए और कहीं और भी ले जाए। तो मैं जीव हूँ, मेरी जन्म मृत्यु है, ये भाव निर्माण होता है, मैं सुखी, मैं दुखी, कर्ता भोक्ता, मैं अल्पज्ञ, मैं सर्वज्ञ, अल्पव्यापी, अल्पशक्तिमान, ये सब संकल्प निर्माण होते हैं। और जैसे ही हमारे में ये अल्पता का भाव आने लगता है, यानी फिर जैसे कंपैरिजन शुरू हो जाती है, ये परमात्मा इज ओमनीपोटेंट, परमात्मा इज ओमनीसियंट, परमात्मा इज ओमनी प्रेजेंट, बराबर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, वो परमात्मा का डेफिनेशन है। आत्मा की भी वही डेफिनेशन है, लेकिन क्योंकि ये अज्ञान हमारे में आया है और हमने शरीर के साथ तादात्म्य बनाया है, तो हमारी लिमिटेशन, शरीर की लिमिटेशंस जो है, शरीर सर्वव्यापी नहीं है, शरीर सर्वशक्तिमान नहीं है, शरीर सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए शरीर की जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशन मेरी है ऐसी हम मानने लगते हैं, हालांकि हम वही परमात्मा का स्वरूप है। होप यू अंडरस्टैंड दिस फाइनर पॉइंट। तो परमात्मा में जो भी खूबियां हैं वो खूबियां हमारे आत्मा में भी है, लेकिन क्योंकि हमारा शरीर जो है उसकी जो लिमिटेशंस है, वो शरीर की लिमिटेशन हमने हमारे ऊपर थोप ली, और ये शरीर की लिमिटेशन अपने ऊपर थोपने की जो बात है वही अज्ञाने आवृतम ज्ञानम। अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, ब्रह्म तो इतने बड़े हैं, ब्रह्म इज ऑल पावरफुल, मेरे से तो 25 किलो का वजन नहीं उठाया जा सकता, तो मैं ब्रह्म कैसे हो गया, इसलिए मैं ब्रह्म नहीं हूँ। तो जीव और ईश्वर के बीच में द्वंद्व निर्माण हुआ, द्वैत निर्माण हुआ, यानी कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। ये हम जब भी सोचने लगते हैं, ये हमारा अज्ञान है। तो फिर हम क्या अरे वो तो भगवान है, हम तो बेचारे मनुष्य हैं, संसार में रहते हैं, हम तो पापी हैं। फिर ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मैं मूर्ख खल कामी। अरे काय का मूर्ख, काय का खल, काय का कामी, वो तो तुम्हारा शरीर है। आत्मा के लेवल पर आप न मूर्ख हो, न खल हो, न कामी हो, कुछ नहीं हो, परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हो, आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हो। लेकिन हमने हमारा यह अज्ञान, जीव के साथ का हमारा जो संबंध है, यानी कि शरीर की जो लिमिटेशन है, वो हमने हमारे ऊपर थोप ली। और क्योंकि हमने अपने आप को लिमिटेड समझ लिया, तो संसार के दुख की शुरुआत हुई। अभी इस बात के ऊपर आप गौर करना और ध्यान से इस बात को एनालाइज करना।
मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर अनहैप्पीनेस इज, हमारे पास जो नहीं है वो हमें चाहिए और जो है उसका हमें संतोष नहीं है। सोच लेना इस बात के ऊपर, इसके ऊपर मनन करना। हम दुखी इसलिए हैं कि हमारे पास जो नहीं है वो हमें चाहिए और जो हमारे पास है उसका हमें संतोष नहीं है। अच्छा खासा 2 BHK का फ्लैट है, बराबर, अच्छा सजाया हुआ है, हमने ही उसका सब डेकोरेशन वगैरह किया है, लेकिन 3 BHK होता तो अच्छा होता, 1 रूम और चाहिए। यानी डिज़ायर्स, ये चाहिए वो चाहिए। जब भी आप अपनी गाड़ी नई लेकर आए थे, जो भी गाड़ी लाए थे आप, कितने खुश थे, मेरी नई गाड़ी, वाह वाह। और जैसे ही पड़ोसी ने आपसे बड़ी गाड़ी ले ली या तो आपसे कीमती गाड़ी ले ली, आपकी गाड़ी में से जो सुख आपको मिल रहा था वो सुख कम हो गया। यानी हमारे पास जो नहीं है वो हमें चाहिए और जो हमारे पास है उसमें हमें संतोष नहीं है। तो इसकी वजह से कामनाएं निर्माण होती हैं, डिज़ायर्स निर्माण होती हैं, और जैसे ही डिज़ायर निर्माण हुई हम दौड़ने लगे। बराबर, मालूम है ना, वो 99 क्लब के मेंबर हो जाते हैं, 99 क्लब के, फिर दौड़ो, ये चाहिए वो चाहिए, ये लेना है वो लेना है। इसकी वजह से हम कर्म करते हैं तो फिर कर्म के फल तो भुगत नहीं है, फिर सुख आएगा, दुख आएगा, सब कुछ आएगा। और प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये स्वीकार नहीं करना है कि हमें जो मिल रहा है वो अपने कर्मों की वजह से मिल रहा है। આપણે લાસ્ટે વાત કરી કે બધું આપણા લખણથી મળે છે, એ તો આપણે કોઈ વિચાર કરવો જ નથી। जैसी परमेश्वर की इच्छा वो देते हैं। अभी परमात्मा ने सुख दिया तो सुख, दुख दिया तो दुख भुगतना तो पड़ेगा ही। परमात्मा कुछ नहीं देते हैं, सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते। सुख आता है वो भी अपने कर्मों के फल की वजह से आता है, और दुख भी आता है अपने कर्मों के फल की वजह से आता है। लेकिन हम अपने आप को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराते, परमात्मा के सर पे डाल देते हैं। वो ईश्वर ने दिया है, ईश्वर कुछ लेते भी नहीं है, कुछ देते भी नहीं है। तो यह जो सुख दुख का, राग द्वेष का जो मोह निर्माण हुआ वो है अज्ञान की वजह से हुआ। यानी कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, यह भाव के ऊपर मैं शरीर हूँ का अज्ञान जो है वो उसके ऊपर आवृत्त हो गया, इसलिए मोह हुआ। और फिर कर्म मैं करता हूँ, फिर बाद में मैं भक्त हूँ भगवान का, मैं प्रभु की इतनी सेवा करता हूँ, ये भी कल्पनाएं आती हैं। और फिर बंधन है, फिर मोक्ष है, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर का जो स्वरूप है, जो हमारा आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, उसमें न तो बंधन है न तो मुक्ति है, क्योंकि वो तो हमेशा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है। और इसलिए भगवान कहते हैं अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। यहाँ भगवान ने जंतव शब्द का प्रयोग किया, जंतु शब्द का प्रयोग किया। भगवान ने हमको जंतु कहा है। चलिए, ये जंतु को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं।
एक और प्रश्न हमारे मन में निर्माण होगा, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आज का कंक्लूड करने से पहले। परमात्मा यदि कुछ स्वीकार नहीं करते तो फिर हम भगवान का भजन क्यों करें, भगवान की पूजा क्यों करें, मंदिर क्यों जावे? बराबर है ना। अभी भगवान ने तो बोल दिया भगवत गीता में, मैं तो कुछ लेता ही नहीं हूँ, पाप भी तुम्हारा पुण्य भी तुम्हारा, तुम्हारे कर्मों के भले तुम भुगतो, मैं कुछ देता ही नहीं हूँ। भगवान कुछ देने वाले नहीं है तो मंदिर में वो हाथ जोड़ के भिखारी की तरह खड़ा क्यों रहे कि भगवान बेटे की शादी करा दे, भगवान एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, 10% मैं तुमको हुंडी में डाल दूंगा, ये सब धंधा हम क्यों करते हैं? यानी भगवान का भजन करने का प्रयोजन क्या, भगवान का पूजन करने का प्रयोजन क्या, मंदिर क्यों जाना चाहिए? इसके लिए शास्त्रों का उत्तर है कि हमारा जो जीव है वह परमात्मा का ही अंश है। अभी मैं एक टेक्निकल टर्म का यूज़ कर रहा हूँ, वह है मलिन सत्वगुण प्रधान माया युक्त। जीव जो है वो मलिन सत्वगुण प्रधान माया युक्त है, यानी कि जीव माया से बंधा हुआ है, माया की इन्फ्लुएंस में है। वो सत्वगुणी भी है, लेकिन वो जो सत्वगुण है वो मैला है, मलिन है। तो जीव जो है वो मलिन सत्वगुण प्रधान माया युक्त है, और परमेश्वर जो हैं वह शुद्ध सत्वगुण प्रधान माया युक्त हैं। ईश्वर, नॉट परमेश्वर। यानी जीव और ईश्वर दोनों सत्वगुण प्रधान माया युक्त हैं, लेकिन जीव मलिन सत्वगुण वाला है और ईश्वर जो है वो शुद्ध सत्वगुण प्रधान है। तो माया के कारण जीव बंधनों में, संसार में फंसा हुआ है, लेकिन वही माया मोक्ष भी दिला सकती है। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए? मात्र मलिन को शुद्ध करना है। सी अगेन आई रिपीट, जीव जो है वो मलिन सत्वगुण प्रधान माया युक्त है, और ईश्वर जो है वो शुद्ध सत्वगुण प्रधान माया युक्त है। तो जीव में जो मलिनता है वो शुद्ध हो गई तो जीव ईश्वर हो गया। यानी मलिनता को निकाल के शुद्धत्व को लाना है, और ये मैल धोने के लिए हमें परमेश्वर का चिंतन, भजन, पूजन, उपासना सब कुछ करना है। यानी परमात्मा के लिए जो भी हम सब कुछ करते हैं, ये भगवद गीता में बार बार आया है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें चित्त शुद्धि के साधन हैं। और जैसे चित्त शुद्धि होती जाएगी वैसे वैसे अंतकरण में विवेक, वैराग्य वगैरह देवी गुण जो हैं उनका उत्कर्ष होगा, अंदर बढ़ेंगे। और फिर जब भी चित्त शुद्धि होगी तो हम ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही मोक्ष मिलेगा। ओके, विद दिस लेट अस पॉज हियर। इस पॉइंट पे रुकते हैं। चित्त शुद्धि के लिए परमात्मा की भक्ति करनी है, और यह चित्त शुद्धि ही हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिकारी बनाएगा। विद दिस वी पॉज हियर। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के अनुसंधान के साथ। जय श्री कृष्ण।